अब सीमा हैदर से जुड़ी बड़ी खबर, आज भी पूछताछ हो सकती है। एटीएस लगातार सीमा हैदर से पूछताछ कर रही है। सीमा से दूसरे दिन 9 घंटे तक सवाल जवाब हुए। यूपी एटीएस सीमा मामले की जांच कर रही है। पाक आर्मी में भाई के होने पर सीमा ने चुप्पी साध ली है। सीमा के दस्तावेज भारतीय हाई कमीशन को भेजे गए हैं। जांच पड़ताल बड़ी गहराई से की जा रही है और एटीएस लगातार सीमा से पूछताछ भी कर रही है। कई ऐसे सवाल हैं जिसका रटा-रटाया जवाब सीमा की ओर से दिया गया, लेकिन कई सवालों पर उसने चुप्पी भी साधी है। जब उसके भाई की फौज में होने की बात सामने आई कि खुद उसने इस बात को एक्सेप्ट किया था, एटीएस ने जब उससे सवाल दागा तो इस बात से वो मुकर गई है और जवाब नहीं दे रही। सीमा हैदर का क्या पूरा बैकग्राउंड है, इसकी पड़ताल की जा रही है। दूसरे दिन भी 9 घंटे तक पूछताछ से हुई है और एक बार फिर सीमा से आज एटीएस पूछताछ कर सकती है। पाक आर्मी में उसका भाई है और इस बात पर सीमा चुप्पी साध ली है उसने और दस्तावेज भारतीय हाई कमीशन को भेजे गए हैं। सीमा से जुड़ी हर एक जानकारी जुटाई जा रही है। पाकिस्तान से आई सीमा हैदर लगातार सवालों के घेरे में है। मीडिया से मुखातिब होने के बाद अब उसका सामना यूपी एटीएस से हो रहा है और यूपी एटीएस की टीम लगातार 2 दिन से सीमा हैदर और सचिन मीना से पूछताछ कर रही है। इस दौरान कई ऐसे खुलासे हुए जिस पर सीमा पर संदेह भी पैदा हुआ। इसके पीछे की वजह है सीमा का कॉन्फिडेंस। दरअसल पूछताछ में सीमा से अंग्रेजी की कुछ लाइनें पढ़वाई गई जिसे उसने बिल्कुल सही तरीके से पढ़ा और कहीं भी अटकी नहीं। इसमें हैरानी की बात यह है कि सीमा महज 5वीं पास है, ऊपर से वो गांव के इलाके की रहने वाली है और ऐसे में उसका इस तरह साफ अंग्रेजी बोलना एटीएस को हैरान कर रहा है। दरअसल जिस अंदाज में सीमा हैदर एटीएस के सवालों का जवाब दे रही है उससे भी ये शक पैदा होता है कि कहीं सीमा को कोई गाइड तो नहीं कर रहा या सीमा को इन सब के लिए ट्रेन करके भेजा गया। मेरे सहयोगी महेंद्र माही की खास रिपोर्ट आपने। सीमा हैदर और सचिन को एटीएस ने फिर एक बार पूछताछ के लिए रबूपुरा से उठा लिया है। आपको बता दें कि कल भी सीमा हैदर, सचिन और उसके पिता को एटीएस ने तकरीबन 8 घंटे की पूछताछ के बाद वापस रबूपुरा छोड़ा था। मगर सवाल यही है कि आखिर जो सीमा है नेपाल के रास्ते भारत कैसे आई और कैसे उसने वीजा अप्लाई किया। शक की सूझ ये भी है कि जो सीमा के साथ 4 बच्चे हैं, क्या वो 4 बच्चे उसी के हैं। तमाम चीज़ों पर लगातार एटीएस सवाल पूछ रही है। कल इसी जगह एटीएस सीमा, उसके पति सचिन जो काल्पनिक तौर पर बताया जा रहा है वो, और उसके पिता इसी कमांड सेंटर में थे और यहीं पे एटीएस उससे तकरीबन 8 घंटे तक लगातार पूछताछ कर रही थी। पूछताछ के बाद तकरीबन जब रात देर 8:30 बजे के आसपास उसको रबूपुरा वापस छोड़ दिया गया। मगर एटीएस के सवाल खत्म नहीं हुए क्योंकि बताया जा रहा है, जो अंदर सूत्र ये बता रहे हैं कि सीमा एटीएस के सवालों का सही जवाब नहीं दे रही, घुमा फिरा के जो उसके सवाल जवाब दे रहे। तो कहीं ना कहीं देखिए, मैं दिखाना चाहूँगा, देखिए लगातार जो अधिकारियों की गाड़ी अंदर जा रही है, लगातार पूछताछ हो रही है सीमा से रिलेटेड। चाहे हम सचिन की बात करें या सचिन के पिता नेत्रपाल सिंह की बात करें, तमाम लोगों से जो एटीएस से लगातार पूछताछ कर रही है और ये जानने की कोशिश कर रही है कि जो सीमा है वो क्या सच में पबजी गेम के जरिए भारत आई है या कोई आईएसआई एजेंट है या कोई एजेंसी में काम करते। तमाम चीज़ों को लेकर ये चीज़ें खंगाल जा रही है। दूसरी तरफ आपको बता दें कि सीमा का जो दो रिश्तेदार हैं वो बताए जा रहे हैं, वो भी पाकिस्तान सेना में है, जो अब तक चीज़ें निकल आई हैं। इंडियन न्यूज़ से महेंद्र माही, नोएडा। सीमा हैदर से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बता दें। एटीएस ने नोएडा में सेफ हाउस में सीमा को शिफ्ट कर दिया है। सीमा के साथ उसका बेटा और प्रेमी भी है, यानी सचिन भी उसके साथ है और उसका एक बेटा भी उसके साथ है। सीमा हैदर से जुड़ी ये बड़ी खबर है। सीमा हैदर से सवाल जवाब लगातार किए जा रहे हैं। नोएडा में सेफ हाउस में एटीएस ने उसे शिफ्ट कर दिया है क्योंकि आज भी पूछताछ हो सकती है। कल दूसरे दिन भी 9 घंटे तक उससे सवाल जवाब हुए। हालांकि कई सवालों का रटा-रटाया जवाब उसने दिया और कई चीजें हैं जो हैरान कर रही हैं एटीएस को, क्योंकि जो फराटेदार अंग्रेजी बोलती है सीमा, वो कहां से सीखी है, क्या किसी ने उसे ट्रेन किया है, ये बड़ा सवाल, क्योंकि महज 5वीं पास है सीमा हैदर। हिंदुस्तान में किस मकसद के साथ आई, हर कोई ये जानना चाहता है। अब एटीएस भी लगातार उससे पूछताछ कर रही है। तो यूपी एटीएस एक बार फिर सचिन और सीमा हैदर से पूछताछ कर रही है, लेकिन सचिन के घर पर कोई भी नहीं है। दूसरी तरफ सीमा हैदर सवालों के घेरे में है और कल पुलिस को जो दस्तावेज हासिल हुए उन दस्तावेजों की जांच भी की जा रही है। नोएडा से रजत कुमार की ये खास रिपोर्ट।
यूपी एटीएस एक बार फिर सचिन और सीमा हैदर से पूछताछ कर रही है। हम सचिन के घर पर मौजूद हैं। फिलहाल घर का दरवाजा है वो बंद है क्योंकि घर के अंदर कोई मौजूद नहीं है। जो यूपी एटीएस ने कल भी सीमा और सचिन से पूछताछ कर रही है, तो ऐसे में आज भी पूछताछ का दौर है वो जारी है। कल तकरीबन 10 घंटे तक सचिन और सीमा और सचिन के पिता नेत्रपाल से पूछताछ की गई थी। पूछताछ में अहम खुलासे हुए थे। कहा यह भी जा रहा है कि सीमा किसी सेना से ताल्लुकात रख रही है। जिस तरीके से सीमा लगातार अपने बयान बदल रही है, और साथ ही मीडिया और तमाम जो पुलिस की बात करें तो उनके जो बयानों पर बदलाव से आते जा रहे हैं, तो ऐसे में सीमा हैदर कहीं ना कहीं खुद के मकड़ जाल में फंसती हुई नजर आ रही है। सवाल एक नहीं, सीमा हैदर को लेकर सवाल कहीं है, क्योंकि सीमा हैदर जो लगातार अपने बयानबाजी बदल रही है, अचानक से हिंदू धर्म अपनाना और साथ ही नए नए रंग में आकर अपने आप को खुद को लोगों के बीच प्रस्तुत करना, तो ऐसे में तमाम सवाल हैं सीमा हैदर को लेकर खड़े हो रहे हैं कि आखिर सीमा हैदर कौन है। क्या वाकई सचिन और सीमा हैदर का प्यार सच्चा है या सीमा हैदर कोई जासूस है। लगातार यूपी एटीएस है वो पूछताछ कर रही है। पूछताछ के बाद ही साबित होगा कि आखिर सीमा हैदर का भारत आने का कारण क्या है। कल काफी लंबे समय तक पूछताछ हुई है। कल सिम कार्ड बरामद हुए, साथ ही जो पुलिस को कैसेट मिली थी उसकी भी जांच की जा रही है। रजत कुमार, इंडिया न्यूज, ग्रेटर नोएडा। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरें जारी हैं, आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।